नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा कोचिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से हर साल हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय प्रमोशन लेते हैं और अपना सपना साकार करते हैं। अब आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी तक शेयर कीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन है क्योंकि कई सर्कल ये मानते हैं कि प्रमोशंस, ठीक है, आपने देखिए एग्ज़ाम सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप लोगों के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, फॉर्म्स वगैरह फिलअप करना एंड जॉइनिंग वगैरह, इसके बाद आप लोगों को प्रमोशन का मौका मिलता है। एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, प्रमोशन हो गया। अब अगर आप प्रमोशन को रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट कर देते तो क्या 1 साल बैन कर लिया जाता है? क्योंकि कई सर्कल से न्यूज़ आ रही है, कितना सच है, ऑफिशियल कहाँ लिखा है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ध्यान से देखिएगा और तभी तक शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसको आप ध्यान से दे। बैठना है कि नहीं आप लोगों को पहले इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा। चलिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चलते हैं कि कहाँ ये सब लिखा रहता है, ठीक है। आइए, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक रिज़ल्ट है और ये गुजरात सर्कल का है और इसी तरह से रिज़ल्ट आता है। तो ये GDS टू MTS एग्ज़ाम का एक रिज़ल्ट है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जिस पॉइंट में आपको ले चलेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है यहाँ पे 16th नंबर पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखा है, पहले इंग्लिश में पढ़ता है। इट शुड बी इंश्योर दैट if any selected candidate had declined the promotion in the past, she should not be promoted till completion of 1 year from the date of his डिक्लाइनेशन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है इसमें? कहा जा रहा है जिस भी डेट को आपने रिजेक्ट कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है अपना, उससे 1 साल तक, 1 ईयर तक उसको कोई एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब ये कौन से रूल में कहा गया है तो यहाँ पे आपको ये भी बता देते हैं। ये रूल निकला है डायरेक्टरेट से, ठीक है, न्यू दिल्ली डायरेक्टरेट का मेमो नंबर, ये नंबर से, ये जो नंबर है, इस ऑर्डर में कहा गया है, इस मेमोरेंडम में कहा गया है किसी भी एम्प्लॉय अगर उसका प्रमोशन हो जाता है एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद पर वो प्रमोशन नहीं ले रहा है तो उसको 1 ईयर, जब तक कंप्लीट नहीं होता 1 ईयर, डिक्लेनेशन से, रिजेक्शन से 1 ईयर तक उसको किसी भी एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है, हमने आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी बता दिया। कुछ कुछ सर्कल में, कुछ क्या, ये हर ही सर्कल मानती है क्योंकि ये डायरेक्टरेट का ऑर्डर है, तो ऑलमोस्ट सारे सर्कल में जो कि ये माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही शी शुड नॉट बी प्रमोटेड, ठीक है, प्रमोट नहीं किया जाएगा टिल द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। तो ध्यान से देखिए, दीजिएगा एग्ज़ाम अभी जितने भी देने हैं, सीरियसली दीजिएगा पढ़ाई करके। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हर एग्ज़ाम में बैठ गए और फिर प्रमोशन हुआ और आपने लिया नहीं, तब दिक्कत आ सकती है। नॉर्मली GDS टू MTS का ये जो है रिज़ल्ट में इन्होंने 16 नंबर पे डाला हुआ है, पर यह ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो ध्यान से अपने डिवीज़न से, अपने सर्कल से, ऑफिसर से पूछ के ही एग्ज़ाम में बैठिएगा कि हमारे सर्कल में ये ऑर्डर माना जाता है या नहीं माना जाता। इसके बाद क्लैरिफाई होने के बाद ही दूसरे एग्ज़ाम में बैठिएगा जो भी, और जिस एग्ज़ाम को देना है उसको ध्यान से देना है, अच्छे से पढ़ाई करके देनी है। तो उसकी तैयारी हम लोग कराते हैं, हर साल ही कराते हैं, इस बार भी हमने शुरू कर दी है। संकल्प 2025 नाम है बैचेस का और ये अभी स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी एग्ज़ाम देंगे ध्यान से देंगे, एकदम फोकस करके कि जो एग्ज़ाम में आपको बैठना है वो क्लियर कर लेना है फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है, ताकि ये सब इशू ना हो। ऐसा ना हो कि आपको कोई बड़ा पोस्ट चाहिए था, ठीक है, और आप इस चक्कर में आपने दूसरा कोई एग्ज़ाम दे दिया और उसमें आपको फिर मन नहीं किया या दूर दे दिया गया आपको, तो आपने वो रिजेक्ट कर दिया और 1 साल बैन हो गए। ये नहीं होना चाहिए। एक एग्ज़ाम में फोकस करना है और ध्यान से देना है, ध्यान से इसको क्रैक करना है। ठीक है, संकल्प बैच के बारे में बता रहे थे, बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, हर महीने शुरू हो रहे हैं और हज़ारों लोग इसमें एडमिशन्स लेते हैं हर साल और क्रैक भी करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डाउनलोड जो है नोट डाउन कीजिए, 8638587698। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, सीधा क्लिक करके हमारे पास पहुंच जाइए। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, लास्ट मौके का बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है। बहुत लोगों को हमने फंसते हुए देखा है इस सिचुएशन में। लास्ट टाइम पे ना जॉब होती है, ना फैमिली संभाला जाता है, ना पढ़ाई हो पाती है ध्यान से। ठीक है, तो ध्यान से चीज़ें करनी है और एक एक करके सब कुछ लेके चलना है। ठीक है, बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।